अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे ऐसे परमानेंट पौधे हैं, अगर आपके पास भी हैं तो आप भी इस तरीके से उनसे ढेर सारे पौधे बना सकते हो, जिनकी कटिंग बिल्कुल नहीं लगानी पड़ती और फ्री में हमारे पास इतने ज़्यादा तैयार हो जाते हैं। हमें उन्हें बार बार रीपॉट करना पड़ता है और जब हम इस तरह से उनको रीपॉट सीज़न टू सीज़न करते जाते हैं तो वो ढेर सारे हमारे पास तैयार हो जाते हैं। तो आज उन्हीं में से एक प्लांट आपसे शेयर करूंगी, उसकी रीपॉटिंग करूंगी। आप भी चाहें तो इस तरह से इसकी रीपॉटिंग करके इनके ढेरों पौधे बना सकते हैं। एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, देखने में बहुत खूबसूरत है, हार्डी है, इंडोर आउटडोर दोनों जगह पे चल जाता है। तो देख के आप समझ गए होंगे ये है स्नेक प्लांट। मेरे पास इसकी 3 वैरायटीज़ हैं। एक ये थोड़ी सी वेरीगेटेड है, एक जो सिंपल हमारे पास ग्रीनिश सी आती है वो है, और एक है बर्ड्स नेस्ट यानी कि छोटा ड्वार्फ वाला। तो आज मैं आपके साथ इनको डिवाइड करना शेयर करूंगी कि हम इनसे ढेरों पौधे कैसे बना सकते हैं। तो अभी जनवरी, फरवरी और मार्च बहुत अच्छा मौसम है, आप इन पौधों से बहुत ढेर सारे पौधे बना सकते हो। आपने क्या करना है कि जो आपका पॉट है जिसमें कि इसने बेबीज निकाले हुए हैं, उस पूरे प्लांट को आपको बाहर निकालना है। मेरा ये प्लांट इन छोटे बॉक्सेस में लगा हुआ था और बिल्कुल वो बॉक्सेस जो हैं वो फुल हो गए थे, उनमें कोई जगह नहीं थी। वैसे तो ये रूट बाउंडिंग को पसंद करता है, जितनी इसकी रूट बाउंड होंगी उतना ही अच्छा ग्रो करता है। बट हम इसे अगर ज़्यादा पौधे बनाना चाह रहे हैं तो हमने इनको निकाल लेना है। निकालने के बाद इनको हम जड़ों से अलग करेंगे। इसी तरह मैंने ये जो ड्वार्फ वाली वैरायटी थी, ये विंटर में थोड़ी ख़राब हो रही थी, तो इनको भी इस तरह से मैंने, ये 2 प्लांट थे तो इनको मैंने सेपरेट कर दिया है 2 छोटे-छोटे पॉट्स में। तो ये यहाँ पे ही और बेबीज़ निकालेंगे, अच्छे से ग्रो करेंगे। साथ ही ये जो लंबी वाली इसकी वैरायटी है, इसको भी मैंने निकाल लिया है। इनके लिए जो मिट्टी आपने लेनी है वो सिंपल गार्डन सॉइल है, इसमें काव डंग थोड़ा सा मिक्स हुआ है। बाकी इस प्लांट को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, ना बड़े पॉट्स चाहिए होते हैं। जितना पॉट आपके पास अवेलेबल है आप उतने में ही इसे लगा सकते हैं। मेरी मिट्टी में थोड़ा सा काव डंग ऑलरेडी मिक्स था, तो बस मैं 2 से 3 प्लांट इस तरह से जड़ समेत इस वाले 10 इंच के गमले में लगा दूंगी। यहाँ ये नए प्लांट्स भी निकालेगा और इसी तरह यहाँ पे ये ग्रोथ भी इसकी अच्छी और होगी। ये जितनी अच्छी इनको मिट्टी मिलती है या इन्वायरमेंट मिलता है, ये उतने ही लंबे होते चले जाते हैं। हमें इनकी वजह से फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। जितने भी बैड पॉइजन्स हैं या जो भी हमारी हवा के अंदर बैड न्यूट्रेंट्स हैं वो सारे अपने अंदर इनहेल कर लेते हैं और हमें जो है वो ये फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं। तो आप इनको इंडोर आउटडोर ग्रो कर सकते हैं। मेरे तो ये रूफटॉप पे ही पड़े रहते हैं क्योंकि इंडोर जगह नहीं है। तो आप इनको भी इंडोर और आउटडोर दोनों जगह पे रख सकते हैं। बस थोड़ा सा केयर करना है आपने, इनको पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना, इनकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बार आपने पानी दे दिया तो जब आपको मिट्टी खुश्क लगे फिर आपने दोबारा पानी देना है, या फिर आपने हल्की हल्की शावरिंग करनी है। समर में थोड़ा पानी रूफटॉप पे सूख जाता है, इसलिए डेली दिया जाता है। अदरवाइज़ ये थोड़े इंडोर हों तो फिर इनको इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती। प्लांट को मैंने लगा दिया है, अच्छी तरह हमने जड़ों के पास मिट्टी को दबा देना है। फिर इसी तरह मेरे पास ये जो प्लास्टिक के बॉक्सेस हैं जिनमें ये पहले से लगे हुए थे, तो वहाँ मैं इनका एक एक प्लांट लगा दूँगी। वो इसलिए कि बाकी इनको स्पेस मिलेगी और वहाँ पे इनकी रूट्स के अंदर से नए प्लांट निकलेंगे। तो देखें किस तरह हमने एक ही पॉट में से जो प्लांट थे वो मैंने एक ही लगाया था, तो उसमें से हमें इतने ढेर सारे 5 से 6 प्लांट मिल गए हैं। अभी कुछ ही टाइम बाद फिर देखिएगा इनके अंदर और ढेर सारे प्लांट्स निकल आएंगे, तो हमारे पास काफ़ी सारी तादाद इनकी तैयार हो जाएगी। आप इन्हें ग्राउंड में भी लगा सकते हैं जहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेंगे और बहुत खूबसूरत भी लगेंगे। इसकी एक और वैरायटी है मेरे पास, उसको भी मुझे सेपरेट करना है, वो भी इंशाल्लाह किसी टाइम मैं सेपरेट करूँगी। तो आपके पास इस तरह से ये एक ही जो वैरायटी के जो प्लांट हैं वो इतने ढेर सारे हो जाते हैं जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। हार्डी हैं, ज़्यादा केयर नहीं है, बस पानी का ध्यान रखना है, ना तो आपको खाद देनी है। इसको आप महीने 2 महीने के बाद बस एक बार या तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें या फिर थोड़ी सी एक मुट्ठी जो है वो आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट इसमें डाल सकते हो। दूसरी वैरायटी मेरे पास ये वाली है, ये भी मेरे पास एक प्लांट था, तो अभी मैंने इसके लीफ को भी लगाया हुआ है प्रोपगेशन के लिए।
जब हम इनको पत्ते से ग्रो करते हैं कटिंग लगा के, तो ये काफ़ी टाइम ले जाते हैं। पहले उनकी रूट्स आती हैं, फिर उनमें से प्लांट्स निकलते हैं, लेकिन जब ये बेबीज़ निकालते हैं तो बहुत तेज़ी से निकालते हैं। तो यहाँ पे ये एक और प्लांट है जो कि खुद से ही इतना ज़्यादा निकला हुआ है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इस पे वीडियो शेयर करूँगी। तो अब आप भी इसी तरह से अपने स्नेक प्लांट को डिवाइड करके ढेरों पौधे बना सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे और पौधे हैं। तो आप मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।